इजराइल और फिलिस्तीन के बीच विवाद गहराया हुआ है। स्थिति युद्ध जैसे हालात पैदा कर रही हैं। दोनों देशों के बीच चल रहे इस विवाद ने कई देशों को चिंता में डाल रखा है। वहीं इजराइल की तरफ से प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने फिलिस्तीन को चेतावनी भी दी है कि उनके खिलाफ ऐसी कार्रवाई की जाएगी कि वो सपने में भी इजराइल पर हमला करने के बारे में नहीं सोचेंगे। फिलिस्तीन के ऊपर सख्त होते इजराइल को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन ने गाजा में आतंकी संगठन हमास के खिलाफ संघर्ष विराम की सलाह दी थी, लेकिन इजराइल अब भी अडिग है। सैन्य मुख्यालय का दौरा करने के बाद मीडिया से बातचीत में बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिकी राष्ट्रपति के समर्थन का आभार जताते हुए कहा कि हमारा अभियान लक्ष्य पूरा होने तक जारी रहेगा। इजरायली नागरिकों के लिए शांति सुरक्षा की वापसी होने तक हम आगे बढ़ते रहेंगे। नेतन्याहू ने यह कड़ा बयान बाइडेन से फोन पर बातचीत होने के बाद दिया। बातचीत के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पर हमास के आतंकवादियों के साथ लड़ाई खत्म करने का दबाव बढ़ाते हुए कहा कि वो गाजा संघर्ष में महत्वपूर्ण कमी की उम्मीद करते हैं और युद्ध विराम का रास्ता निकलते देखना चाहते हैं। व्हाइट हाउस ने बाइडेन और नेतन्याहू के बीच फोन पर हुई बातचीत का विवरण देते हुए कहा कि दोनों नेताओं ने गाजा में घटनाओं की स्थिति, हमास और अन्य आतंकवादी तत्वों की क्षमताओं को कम करने में इजराइल की प्रगति और क्षेत्रीय सरकारों और अमेरिका द्वारा चल रहे राजनयिक प्रयासों पर विस्तृत चर्चा की। गौरतलब है कि दोनों देशों के नेताओं के बीच पिछले कुछ दिनों के भीतर ये चौथी फोन वार्ता थी, ये जो इस बात का प्रमाण है कि व्हाइट हाउस संघर्ष विराम के लिए कितना चिंतित है। खैर, दोनों देशों के बीच जारी संघर्ष खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। काफी संख्या में लोग जान गंवा रहे हैं। हवाई हमलों में अब तक कम से कम 219 फिलिस्तीनी नागरिक मारे गए हैं। इनमें से 63 बच्चे और 36 महिलाएं शामिल हैं। इसके अलावा 1530 व्यक्ति घायल भी हुए हैं। वहीं हमास और इस्लामिक जिहाद का कहना है कि उनके 20 लड़ाके मारे गए हैं, जबकि इजराइल का कहना है कि यह संख्या कम से कम 130 है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।